टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। बेटा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबसे पहले हम जो करने लगे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो आप ऑलरेडी शुरू से करते आ रहे हो, ठीक है। Br और OH आपस में सब्स्टिट्यूट हो गए। अरे बोल दो, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट हुआ तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एडिशन रिएक्शन। क्या बच्चे? एडिशन रिएक्शंस। ये भी बहुत सिंपल है। मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और H2 ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा? CH3 समझ आई? तो सिंपली दो कंपाउंड्स को एड अप करके अगर सिंगल कंपाउंड बन रहा है तो वो एडिशन रिएक्शन होगी। क्या होगी बच्चे? एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या करने वाले हैं? एलिमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने वाली भी। देखो जरा ध्यान से, एलिमिनेशन रिएक्शन में तीन तरह की रिएक्शंस होंगी। अल्फा एलिमिनेशन, पहले अल्फा एलिमिनेशन कराऊंगा, ध्यान देना जरा। RCHR-Cl। अगर हम इसमें एल्कोहलिक KOH डाल दें, क्या डाला बच्चे? एल्कोहलिक, नॉट एल्कोहलिक KOH। अगर यहां पे अल्फा पोजीशन है ये वाली, अल्फा पोजीशन से H पॉजिटिव बाहर आएगा। क्या बार आया बेटा? H पॉजिटिव, ठीक है। क्या बनेगा? RCR'। कार्बन पे देखो जरा, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आ जाए, यस और नो, क्योंकि हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना बच्चा, बोलो। फिर क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाएगा। रीजन बीइंग कार्बन पे तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो स्टेबल फील करते, तो Cl नेगेटिव बाहर आ जाएगा। क्या बनेगा? RCR' विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन पे एक ही लोन पेयर हो तो उसे कार्बीन बोलते हैं, याद रहेगा। क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बीन, ठीक है। तो ये थे अल्फा एलिमिनेशन। अब हम करेंगे बीटा एलिमिनेशन। सॉरी, बीटा एलिमिनेशन ध्यान से समझ के करेंगे, बहुत ध्यान से। इसमें एल्कोहलिक KOH डालेंगे। क्या डाला बच्चे? एल्कोहलिक KOH। बहुत ध्यान से समझना, ये बार बार यूज होगी +2, ठीक है। ये बच्चे अल्फा आ गया, ये बेटे क्या आ गया? बीटा। समझ आई?
बीटा पोजीशन से H पॉजिटिव बाहर आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, Br नेगेटिव बाहर आ जाएगा। Br नेगेटिव क्या करेगा, K पॉजिटिव को पकड़ेगा। H पॉजिटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव को पकड़ेगा और क्या बनाएगा, KBr बाहर आ गया, वाटर बाहर आ गया, क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान क्या रखना है कि एल्कोहलिक KOH आया तो बीटा एलिमिनेशन होगी। यही अगर एक्वस KOH डाल देता, क्या डाल देता बेटे, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब OH Br की जगह आ जाता है, Br OH की जगह आ जाता है। समझ आई? सो ध्यान के रखने, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन, और एक्वस KOH क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। याद रखना, ठीक है। थर्ड पार्ट कराने लगा हूं, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, गामा एलिमिनेशन। ध्यान देना, ये जिंक डस्ट पा देंगे। देखो, अब ब्रोमीन के हिसाब से ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। यहां पे भी तो ब्रोमीन है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अरे बोलो, तो दोनों में से दोनों ही बाहर आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों मिलके जिंक के साथ ZnBr2 बाहर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, वो आगे आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, ये आ गया बॉन्ड बनाने के लिए आगे आया। दोनों इलेक्ट्रॉन ने जब बॉन्ड बनाया तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना, क्या बना, साइक्लोप्रोपेन प्लस ZnBr। एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट हम करने लगे हैं हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट देखो जरा, रीअरेंजमेंट में काफी कुछ आप सीखोगे जो आपको रिएक्शंस में +2 में काम आने वाला है, ठीक है। बहुत ध्यान से, अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 पाए, क्या पाए बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO, तो यहां से एक H पॉजिटिव निकलेगा और ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। किस पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे जब अटैक हुआ तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, यस और चार्ज क्या आएगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत रेयरली आता, बहुत रेयरली आता। तो जब भी आएगा
वो साथ वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्या बना देगा ताकि वो स्टेबल हो सके वाटर बार। समझ आई कि नहीं? समझ आई कि नहीं? अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूं। अगर बच्चे कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या करेगा, वो साथ वाले कार्बन का H पॉजिटिव बाहर निकाल के पूरे इलेक्ट्रॉन्स आगे कर देगा। याद रहेगी ये बात? अरे बोलो। ठीक है, बट अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और साथ में 3 CH3 तो वो पूरा का पूरा ग्रुप ही अपने पास ले। समझ आई? देखो कैसे। देखो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, साथ वाले कार्बन पे क्या है 3CH3, तो साथ वाले कार्बन के पूरा का पूरा ग्रुप ही ले आएगा अपने पास। तो क्या बना, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ आ रही है? अब मैंने क्या बताया था, कार्बन पे जब भी पॉजिटिव आए साथ वाले कार्बन का H पॉजिटिव बाहर निकालते हैं, यही बताया था। बट इधर तो तीनों कार्बन पे हाइड्रोजन बाहर निकलने की टेंडेंसी, तो याद क्या रखना है, टर्मिनल पोजीशन पे जो कार्बन है उसका H पॉजिटिव निकालना मुश्किल। टर्मिनल पे कौन सी, ये दोनों, अरे बोल दो। तो इधर से H पॉजिटिव बाहर नहीं आएगा, आपका यहां बीच वाले कार्बन से H पॉजिटिव बाहर आएगा और क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव बाहर आया, आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, this is known as rearrangement reaction. Next is condensation reaction. क्या होता है बच्चे, 2 सेम एल्डिहाइड्स लेते हैं। बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर बाहर निकालते। समझ आई? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर बाहर आ जाए, ठीक है, उन्हें कहते हैं कंडेंसेशन। ये चूज किया आपके +2 के सिलेबस। इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से समझिए, +2 के सिलेबस। देखिए, अगर हम NaOH डाल दें, क्या डाल दें, NaOH, एक्वस NaOH, तो ये NaOH बेस है, H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। किसको बाहर निकालेगा, H पॉजिटिव को। जब ये H पॉजिटिव बाहर आया तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर अटैक कर देंगे, पार्शियल पॉजिटिव पे, जो कि नेगेटिव हो गया ना, वो इस पे नेगेटिव आ गया ना चार्ज, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। पार्शियल पॉजिटिव कौन है, कार्बन। कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड बना देगा, 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन पे। 5 बॉन्ड बनने की टेंडेंसी में पाई इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, क्या बनेगा, देखो समझ आ रहा है आपको।
इसको कहते हैं, क्या बन गया, एल्डोल। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहल। देखो एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी, ठीक होगी बात। और इसमें हीट करने पे वाटर बाहर आ जाएगा। वाटर कैसे, ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, वाटर बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बच गए, ये आगे आ गया। देखो समझ आ रही है, देखो क्या बनेगा, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में सिस से ट्रांसफॉर्म बना दे, ट्रांस से सिस फॉर्म बना दे, तो ये क्या होगी, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। क्या बचे, इसको डील्स-एल्डर रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। टू इथीन मॉलिक्यूल्स है, क्या है बच्चे, इथीन मॉलिक्यूल्स। सनलाइट की प्रेजेंस में ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन याद रहेगा, इजी। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा इसको 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। 2+2 की और 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही। देखो जी, ये कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएगा, समझ आए। सनलाइट की प्रेजेंस में आ गई, अगर आप ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, ये दो कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड बना, ये आगे गया, इन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड बना, ये आगे चला गया था, डबल ही रह गया था, तो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको कहेंगे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है।